हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों का पीला सोना पहुंचना शुरू हो गया है। मंडियों में किसानों के आते ही रौनक बढ़ गई, लेकिन पहले ही दिन किसानों को धान बेचने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हरियाणा में आज से धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। एसडीएम सुशील गुप्ता, अनाज मंडी सचिव ऋषिपाल और अनाज मंडी के प्रधान मुनीश कुमार की मौजूदगी में धान की खरीद शुरू हुई। हालांकि धान की खरीद शुरू होते ही किसानों की परेशानियां बढ़ गई। किसानों ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पोर्टल की वजह से हमारी धान की पूरी खरीद नहीं हो पा रही है। जगाधरी के एसडीएम सुशील गुप्ता ने कहा कि पोर्टल को लेकर अगर किसानों को कोई परेशानी है तो उसे जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी की भी पेमेंट 72 घंटे के भीतर खाते में नहीं पहुंची तो किसान को ब्याज के साथ उसकी अदायगी की जाएगी। जगाधरी अनाज मंडी के प्रधान मुनीश कुमार ने मंडी में सुविधा न होने को लेकर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि मंडी में बिजली और पानी की भारी समस्या है, जिसके चलते मजदूरों को काफ़ी दिक्कतें आती है। आढ़तियों के लिए धान का उठान भी चिंता का विषय बना हुआ है। अनाज मंडी में धान खरीद का आज पहला दिन है और किसानों को पहले दिन की कई समस्याएं आई। धान की खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में देखना होगा किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री से लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारी कितने फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। आपको बता दें कि खरीद लगभग शुरू हो चुकी है और किसानों का पीला सोना यहाँ पर आ चुका है और कई दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। अब देखना रहेगा कि आखिरकार ये जो समस्याएं किसानों को आ रही है उनकी समस्याओं का कितनी जल्दी हल हो पाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव मेरा फतेहपुर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ऐसा है जी, मैं ये ब्यौरा करवाया था खेत का। ये बस सरकार ना पता नहीं कि 3-4 किले काट दिए। जीरी कहाँ गिरूं मैंने था के बताइए। ये मेरे पास जो 30 कुंटल के करीब तो लगी। आप 50 कुंटल बता कौन से खाते में गिरूंगा मैं इस नए। मेरे लिए तो मुसीबत है कि ना खड़ी। ये सरकार ना काट दिया, किस हिसाब से काटे हमने कुछ नहीं पता इसके बारे में। से काट दिया इसको। हाँ, जब पटवारी ने भी गर्दौरी करी तो उसमें आई पटवारी ने, चलो ठीक है, मेरे पास खेत खराब आया था, मैं 1 किले का खराबा दिखाई दिया, अपनी मर्जी से कटवाई दिया था मुझे। पर सरकार ने तो 2 किले को हटाई दिया था। मतलब 1 किले की जगह 2 किले। हाँ, 3 किलो का 3 किलो का काट दिया। इसलिए मेरे तो मुसीबत है, मैं कहाँ बता कैसे किसे खाते में गिरूँ इतना। मेरे लिए बहुत मुसीबत है ना। ये मैं गेट पर गया हूँ ना, जवाब दे दिया मेरे से। क्या कह रहे? वो कहा जी तेरे पर तो 30 कुंटल सारी तोला की, बाकी कहाँ गिरूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल शर्मा है जी, गाँव दुसानी से। क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है, मेरे पास 2.5 किले जीरी के हैं जी। तो मैं जीरी पकी खड़ी तैयार खड़ी, तो मेरे ये 1 किले के आ रहा है जी पोर्टल। उसमें कह रहे बस आपकी 28 कुंटल तो लगी, बाकी मैं कहाँ ले जाऊंगा 1.5 किले, किसी खाते में करूंगा जी। तो पोर्टल से दिक्कतें आ रही है? हाँ, पोर्टल मैंने करवाया था। देखो ये कंप्यूटराइज रसीद है मेरे पास, पूरा कुछ डाटा है इसमें। और पटवारी से भी मैंने गर्दौरी करवाई, तो अपने सारे नंबर करवाए, अपडेट करवा दिए। तो उसके बाद भी फिर आ नहीं रहे। वो कह रहे बस आपका तो 1 किले का 1.5 किलो कट गया। कैसे कट गया? जीरी खेत में पकी खड़ी, अब कहाँ लेके जाए उसको। यहाँ कह रहे अभी लाओ, पहले पोर्टल करवाओ अपना। पोर्टल बंद करके सरकार ने बंद कर दिया सरकार ने। तो किसके बारे में जाए, कहाँ जाओ हम, किसको? प्रधान जी, मंडियों में खरीद शुरू होगी 1 अक्टूबर को, तो क्या चल रहा है मंडियों के अंदर? क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा खरीदारी को? बिल्कुल जी, मंडियों में आज से खरीद शुरू होने जा रही है। अभी तक खरीद जारी नहीं हुई शुरू, क्योंकि अभी तक कोई भी एजेंसी की तरफ से कोई अधिकारी मंडी में नहीं आया। बाकी आज का उन्होंने सरकार ने घोषणा की है कि आज 1 तारीख से हम खरीद शुरू करेंगे। तो अभी हम इसके इंतजार में है कि कोई अधिकारी आए और यहाँ का शुभारंभ हुआ गेहूँ खरीद का। जो किसान भी बैठे हैं देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि कोई आएगा, हमारी जीरी खरीदी जाएगी। और जो सुविधाओं को लेके मंडी का जो हालात है वो ऐसा है कि आप बिजली की तो इतनी बड़ी समस्या हो गई है मंडी के अंदर। पिछले 2-3 दिन से बिजली बिल्कुल खस्ता हालत में है और बिजली ना आने की वजह से पानी चला जाता है। पानी यहाँ पर कल मजदूर इकट्ठे हो गए, सारे मेरे पास हजारों की संख्या में मजदूर हैं यहाँ, तो सारे इकट्ठे हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मतलब हड़ताल पे चले जाएंगे, हम मंडी में काम नहीं करेंगे। अगर बिजली पानी का ऐसे रहा इस मंडी में, ऐसा हालात हो रखे हैं कि मजदूर इतना तंग हो चुका है और किसान भी तंग है कि जब बिजली नहीं आती तो पंखा नहीं लगता, पंखा मशीन नहीं लगती, उसकी जीरी की सफाई नहीं होती। सरकार कहती है कि सफाई करके भेजो, इसको सफाई करो। सफाई कैसे होगी? जब मशीन तभी चलेगी ना जब बिजली आएगी।
तो बिजली की तो बहुत बड़ी समस्या होगी। बिजली ना आने की वजह से पानी की समस्या हो जाती है, पानी की वजह से शौचालय में गंदगी होगी, बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल गंदी हो चुकी है यहाँ की। और मंडी के जो किसानों के हालात हैं, मतलब जब तक इस जीरी का उत्थान नहीं होगा तब तक सर इसका कोई हल नहीं है। जब राइस मिल आएंगे, इसको माल को उठाएंगे तब इसका हल हो सकता है, नहीं तो कल परसों जब भी अगर बरसात होगी, अगर माल नहीं उठाए, यहाँ से जीरी नहीं उठी तो ये सारा भीग जाएगा, ये भीग जाएगा, नुकसान सीधा किसानों को होगा सारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी। सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कौन राइस मिलर जगाधरी मंडी में आएंगे, कौन नहीं आएंगे, आज तक ये भी डिसाइड नहीं है। जब वो आएंगे फिर में अपने कागज भरेंगे, फार्म भरेंगे, तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, 7 एजेंसियों के साथ उनका टाई अप होगा, उसके बाद ही वो फिर यहाँ से जीरी उठा सकता है। तो इसमें ये नहीं पता 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, जो बीच में बरसात होगी, ये सारा जितनी जीरी पड़ी है मंडी के अंदर, ये लाखों की संख्या में जो बैग पड़े हैं, ये सब खराब हो जाएंगे। प्रधान जी, इस बार कोई रेट निर्धारित किया हो सरकार ने, क्या रेट निर्धारित किया है कि किसानों को जो है उसका सही लाभ मिल सके? सरकार ने अब की बार 100 रुपये पिछले से बढ़ा के 2060 का रेट किया है। रेट की बात करूँ तो ये किसानों के लिए बहुत कम है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, खेतों में बीमारियां बहुत आने लगी हैं, हालात किसानों के बहुत खराब हैं। अगर हम रेट को देखें तो रेट कम से कम भी 2800-2900 का रेट होना चाहिए आज की रेट में भी, क्योंकि अब की बार इतनी ज्यादा जीरी खराब हो चुकी है कि मेरे आपके सामने से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल काली जीरी पड़ी है, बिल्कुल काली हो चुकी है बरसात की वजह से, पानी की वजह से। और इनके लिए एक समस्या और खड़ी हो गई है। जैसे ही किसान पोर्टल पर जाकर अपनी खराब जीरी की फोटो और उस पर डालता है कि मेरा 1 किला खराब हो गया है, तो उसका क्या करती है सरकार, उसका खराबा तो चढ़ा लेती है, साथ के साथ पोर्टल से उस किले को हटा देती है। अब जो उस किले में उसके पास 2 या 4-5 क्विंटल जो जीरी बचती है, उसको कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा? फिर जब आपने पोर्टल से उसका किला ही हटा दिया तो बेचेगा कैसे? खराबा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर जो उसकी बेचने की मतलब जो उसके पास जो था का जो सिस्टम था कि जीरी कैसे बेचनी, वो भी आपने खत्म कर दिया। प्रधान जी, सरकार का ये भी दावा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को उसकी पेमेंट दी जाएगी, तो क्या ऐसा लगता है कि 24 घंटे में पेमेंट दी जा सकती है? पिछले 6 साल से मैं लगातार हरियाणा भवन में कह लो या सीएम हाउस में कह लो, लगातार मैं हरियाणा स्टेट एसोसिएशन की तरफ से मैं यहाँ से जाता हूँ यमुनानगर से, तो हमेशा ये जुमला मिलता आया है कि आपको 72 घंटे में पेमेंट कर देंगे। आज तक किसी किसान की कोई पेमेंट नहीं। मेरे सामने देख लो, अभी 5-6 किसान खड़े हैं, मंडी में 1000 किसान है, किसी को भी एक को पूछ के देख लो कि आज तक 72 घंटे में पेमेंट आई है क्या? आज तक नहीं आई, और ना कभी आएगी इनकी सरकार के होते हुए। इस बार खरीदारी जो है किस हिसाब से की जा रही है? जिस तरह के सरकार का, हालांकि सरकार ने अपना वापस तो ले लिया है ई नेम पॉलिसी, लेकिन फिर भी खरीदारी है, और आपकी डिमांड्स भी थी कि 2.5% जो कमीशन है वो दोबारा लागू किया जाए, वो कम कर दिया गया। वो लड़ाई हमारी अब भी जारी है। चाहे ये तो सिर्फ जो हमने हड़ताल को वापस लिया है, ये जो हड़ताल को खोला है, सिर्फ किसान हित को देख के खोला है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और जीरी खराब होनी शुरू हो गई थी और खराब हो भी चुकी है। तो हमने किसान हित को देखते हुए हड़ताल से हम ये वापस आए। पर जो हमारा आंदोलन है, हमारी एक मांग है अपनी, तो 2.5% की, जो हमारी 70 साल से चलती आ रही है, 2.5% अर्थ हमारी है, ये हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे। और जो दूसरी मांगे थी वो हमारी सारे किसानों के लिए थी। ई नेम कि सीधा किसानों का असर है। अगर किसी का पोर्टल बढ़ता है, उनके 22 की एवरेज इन्होंने हमारे यहाँ यमुनानगर में दी थी पहले, आज वो 2800 ही है, वो भी किसानों की मांग है। और जो सीमांत के एरिया हमारे यहाँ के बहुत किसानों ने यहाँ बॉर्डर पे जमीनें ले रखी है, सरसावा आसपास के एरिया में, उनका पोर्टल नहीं होता, वो भी किसानों की मांग है। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग थी, बाकी 5 मांगे किसानों की थी। तो पर हम जो खरीद है वो उसी तरह चलेगी जैसे चलती आई है। पर अब की बार जो हम तैयारियों को लेकर बात करें, तैयारी इतनी हमें लगता है कि सरकार की तरफ से कोई तैयारी ऐसी जो है आज से शुरू हो गई है, आपने भी विजिट किया है, क्या पूरी जानकारी इसमें देंगे आप? आज से हमारी इस जगाधरी अनाज मंडी के अंदर धान की परचेज शुरू हो चुकी है और ये 15 नवंबर तक लगभग चलने वाली है। पिछले साल 8 लाख क्विंटल धान की खरीद यहाँ पे की गई थी। हमें उम्मीद है कि अब की बार 7.5 लाख के आसपास धान की खरीद यहाँ पे रहेगी। इसके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका इंतजाम किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग, आवागमन की और गेट पास की सुविधा, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, इसके अलावा बिजली व्यवस्था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि हमारे किसान भाइयों को, आड़ती भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो जैसे मौसम खराब चल रहा है तो बरसात से धान को बचाने के लिए क्या? इसके लिए हमारी अनाज मंडी
के मार्केट कमेटी और साथ में जो आढ़ती भाई है उनके पास टारपोलिन की व्यवस्था है। तो आई थिंक ऐसी कोई अगर नौबत आई तो उसका ये मुकाबला कर पाए। कितने एजेंसी को ठेका दिया गया है? परचेज एजेंसी यहाँ पे 2 हैं हमारी, हैफेड एंड DFSC। और काफी किसानों की ये शिकायत है कि उनका जो है पोर्टल से जो है कट गया है, तो उसके लिए क्या समाधान? पोर्टल से जो एंट्री किसान भाई ने की है वो कटा नहीं है, अभी मिसमैच की एंट्री वेरीफाई की जा रही है रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा। इसके अलावा जिस किसान भाई ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अप्लाई किया है, क्योंकि ऑफ लेट जो बारिश हुई थी उससे जल भराव की वजह से अथवा कुछ बीमारी आने की वजह से अगर उसका नुकसान हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं। और उस पे अगर अप्लाई किया है तो उसकी वेरिफिकेशन जब तक नहीं होती तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो उसकी वेरिफिकेशन का समय 7 दिन का दिया गया है। तो रेवेन्यू पटवारी और रेवेन्यू कानून को तो उसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद से वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सर, उठान को लेकर किस तरीके से कार्य किया है? क्योंकि ना आ जाती तो फिर मंडियाँ जो है वो बढ़ जाती है। उठान की पर्याप्त सुविधा की गई है। अभी मिलर्स हमारे अलॉट हो जाएंगे मोस्ट लाइकली आज या कल में। तो ट्रांसपोर्टर्स की मदद से जैसे पिछले सालों में होता आया है उसी तरीके से वो धान की जाएगी। इसके अलावा इस बार मिलर्स की संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी, तो हमें उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बेहतरीन ढंग से धान का उठान होगा। और जिस तरह से 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पेमेंट की बातें आती हैं, तो पिछले दिनों भी पिछले वर्षों में भी जो है किसान इसका जो है रोष जताते रहे हैं, तो इस बार क्या प्रबंध किए गए? इसके लिए सरकार ने कल भी हमारी विशी हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि तय सीमा के अंदर ही किसान को उसका MSP का रेट मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उस अवस्था में किसान भाई को ब्याज भी मिलेगा। सर, इस मंडी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बरसात आती है तो पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी सारा भर जाता है। यहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन डाली गई थी, काफ़ी पहले डाली गई थी, तो निकासी हो जाती है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। कई बार बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसकी निकासी में समय लग जाता है, बट निकासी की व्यवस्था है।